हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। ये नोमिकल बेस्ड चैप्टर है और इसमें नोमिकल्स काफ़ी आते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो उसको ध्यान में रख के हमने पहले ही नोट्स लिख दिया है क्योंकि तब टाइम कम होने की वजह से। इसको आप समझिए नोमिकल कैसे बनते हैं। नोमिकल मेरे हिसाब से बनाइए तो देखिए बहुत से हल्का नोमिकल हो जाएगा, नोमिकल में कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। मूल कंसेप्ट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहला हम बात करते हैं 6.022 × 10⁻23 नंबर। यह केमिस्ट्री जगत का एक नंबर है, सिलेक्ट किया गया है 6.022 × 10⁻23 नंबर। इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं और इसी नंबर पर सारा खेल है, ठीक है। इस नंबर को याद कर लीजिएगा। जब भी कोई आदमी पूछे एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होता है तो हम बोलेंगे 6.022 × 10⁻23 नंबर। ये एक नंबर है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये नंबर किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, एटम्स का हो सकता है, इतना एटम्स हो सकता है, इतना आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यानी हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए हम पेन ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि 6.022 × 10⁻23 पेन्स ले लो, कलम ले लो, कुर्सी ले लो। ठीक उसी प्रकार से वो हम फिजिकल सामान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब किसी एटम, मॉलिक्यूल, आयन का ही इतना नंबर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एक एवोगाड्रो नंबर लिया, ठीक है। अब आप दूसरा टर्म समझिए एएमयू क्या होता है। तो अभी आप सिंपल भाषा में समझिए, क्योंकि नॉमिकल बेस्ड है तो नॉमिकल पर हम सीधे आएंगे थोड़ा टर्म समझाते हुए। एएमयू क्या है तो पहले तो ये जान लीजिए कि एएमयू एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। यह क्या है तो वेट ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एएमयू। एक एटम के वेट को रिप्रेजेंट करते हैं एएमयू से। ठीक उसी प्रकार से एक मॉलिक्यूल के वेट को भी हम एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एएमयू का वैल्यू कितना होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, या अगर केजी में आप बात करोगे किलोग्राम में तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 24 को 1000 से डिवाइड करोगे माइनस को तो 1.66 × 10⁻27 केजी आएगा। अगर आप बात करें कि कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ देता है कि 1 ग्राम बड़ा है कि 1 एएमयू बड़ा है, तो आपको नाम से स्पष्ट है। जैसा देखिए कि यहाँ पर 10⁻24 है, -24 है, या 1 ग्राम लिखेंगे तो 1 आ जाएगा खाली। तो इसका मतलब 1 ग्राम से बहुत 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 ही छोटा है एक एएमयू। एएमयू बहुत ही छोटा है, 1 ग्राम बहुत ही बड़ा संख्या है, ठीक है। अब हम मोल के ऊपर आते हैं। मोल क्या है तो मोल एक ऐसा यूनिट है, और मोल जो है किसको मापने के लिए यूज होता है। मोल जो है एक ऐसा यूनिट है और स्मॉल मास को मापने के लिए यूज होता है। जब हम बहुत छोटे मास को मापते हैं तो उसके लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। और मोल को कभी कभी स्मॉल मास को देखिएगा केमिस्ट्री की भाषा में क्या लिखा हुआ रहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं। स्मॉल मास को केमिस्ट्री की भाषा में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं। अगर कहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा रहे तो उसका मतलब समझिएगा स्मॉल मास लिखा हुआ है। मोल किसको डिनोट करता है तो मोल 6.022 × 10⁻23 संख्या को भी डिनोट करता है, इस नंबर को भी डिनोट करता है। साथ साथ इतने एटम्स हो या आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, जो भी हो उसके वेट को भी डिनोट करता है। यानी मोल जो है 6.022 × 10⁻23 नंबर को डिनोट करता है, और जिस सब्सटेंस का इतना नंबर लीजिएगा उतना सब्सटेंस का वेट को भी इंडिकेट करता है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि मोल किसको डिनोट करता है तो हम कहेंगे मोल नंबर और वेट दोनों को डिनोट करता है। किसी सब्सटेंस के 6.022 × 10⁻23 नंबर को डिनोट करता है और उसी सब्सटेंस के इतने वेट को भी डिनोट करता है। अब कुछ हमने आपको एटॉमिक मास लिख दिया है उस एलिमेंट का, इसी तरह से आप 20 तक का याद कर लीजिएगा। अभी हमने सिर्फ एग्जांपल के रूप में लिखा है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, मैग्नीशियम का 24 और कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16। अब देखिए मेन यहाँ से नोमिकल बेस स्टार्ट होता है। 5 नंबर पॉइंट देखिएगा, यहाँ से नोमिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। नोमिकल कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम देखिए हाइड्रोजन का 1, अच्छा यहाँ देखिए साहब, अगर जैसे हमने लिखा है कार्बन, अगर हमने कार्बन लिखा है और कार्बन का हमने लिखा है 12, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12। जब हम कार्बन का 12 लिखते हैं तो ये वास्तव में क्या है, यहाँ पर 12 एएमयू लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है। जब हम सिर्फ 12 लिख रहे हैं, जैसे कैल्शियम ले रहे हैं और कैल्शियम का हमने लिखा 40, एटॉमिक वेट कितना होता है साहब 40, तो यहाँ पर 40 होता है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हुए हैं तो
यहाँ पर क्या अंडरस्टूड है, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि AMU लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? AMU। अगर हम बोले कैल्शियम के एक एटम का वेट क्या है तो हम बोलेंगे 40 AMU। और जब आप AMU नहीं बोलते हैं, जैसे आपने क्लास में सुना होगा कि जैसे स्टूडेंट बोलता है कि भाई कैल्शियम का वेट कितना होता है, आदमी बोलता है 40, उसमें AMU नहीं बोलता है। जब कुछ ना बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर AMU लिखा हुआ है। क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो AMU ही है, AMU अंडरस्टूड है। अगर आपका कोई दूसरा चीज लिखना है, जैसे ग्राम लिखना है तो ग्राम लिखना पड़ेगा, पर जैसे ही आपने इसके साथ ग्राम लगा दीजिएगा 40 ग्राम, तो फिर ये एक एटम ऑफ कैल्शियम के वेट को इंडिकेट नहीं करेगा। फिर ये किसको इंडिकेट करेगा? 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम के वेट को इंडिकेट करेगा। इसी बात को हमने समझाया है, जरा यहाँ देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा अभी 1 सेकेंड के अंदर। यहाँ देखिए हमने क्या बताने का प्रयास किया, जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। अब 23 है। अब देखिए अगर हम सोडियम ले रहे हैं और सोडियम का हम एटॉमिक वेट बताते हैं 23, तो वास्तव में यहाँ क्या है? AMU लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? AMU। जब हम 23 बोलते हैं तो 23 AMU बोलते हैं, और जैसे ही 23 AMU बोल दीजिएगा तो यहाँ पर एक शब्द और इंक्लूड हो जाएगा, 1 एटम ऑफ सोडियम आ जाएगा। ठीक है, 1 एटम ऑफ सोडियम का वेट आ जाएगा 23। अगर कोई आदमी यहाँ पर सोडियम 23 के आगे ग्राम लिख देगा तो फिर ये 1 एटम शब्द हट जाएगा यहाँ से, ये 1 एटम का वेट नहीं होगा, फिर होगा 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम का वजन हो जाएगा 23 ग्राम। देखिए बहुत अंडरस्टूड शब्द है। सोडियम हम लिखते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं 23। जब हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे तो AMU है, यानी 23 AMU या 23 जो बोलते हैं तो 1 एटम ऑफ सोडियम का वेट आता है। लेकिन जैसे ही इसके आगे हम ग्राम शब्द लगा देते हैं तो ये 1 एटम ऑफ सोडियम के वेट को इंडिकेट नहीं करता, फिर ये 1 मोल ऑफ सोडियम के वेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम हमने जब लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा है? सोडियम का हम 23 के साथ क्या लगाए? ग्राम लगा दिए हैं। तो ये देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम लिखेंगे तो हम बोलेंगे 23 ग्राम ऑफ सोडियम है। और वास्तव में 1 मोल के अंदर कितने नंबर होते हैं? अभी हमने बताया था 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर को एक्सेप्ट किया गया है। 1 मोल किसको इंडिकेट करता है? एवोगाड्रो नंबर की संख्या को इंडिकेट करता है। अर्थात 1 मोल के अंदर 6.022 10⁻23 आ जाएगा। अब चूंकि सोडियम एटम है इसलिए एटम लगा दिए, यानी हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम का वैल्यू कितना है? तो 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम है। और इतना एटम सोडियम का वेट कितना हो गया? 23 ग्राम ऑफ सोडियम हो गया। एक टर्म और है यहाँ पर, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम है। तो इसको थोड़ा इंडिकेट ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं कैल्शियम, और कैल्शियम का हम वेट लिखते हैं 40। अब देखिए अगर हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम तो इसको क्या लिखेगा? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ध्यान देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम लिखेंगे। और सुनिए 1 मोल के अंदर कितने नंबर आते हैं? 6.022 into 10⁻23। और चूंकि ये एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा? एटम्स। तो वास्तव में क्या है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम का वेट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और चूंकि 1 मोल 1 ग्राम के बराबर होता है, ये अलग से आपको बता देंगे 1 ग्राम क्या होता है। 1 ग्राम तो आप याद रखिएगा 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम की बात करें, 1 ग्राम नहीं बोलिएगा, 1 ग्राम नहीं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम बराबर 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर हम H2SO4 लेते हैं, ध्यान से देखिए, अब एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखिएगा 1 सेकंड के लिए, तो आपको पूरा क्लियर होगा मटेरियल। नोमिकल बनाने का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए कैसे नोमिकल बनता है। जैसे किसी ने कह दिया कि साहब यहाँ पर H2SO4 आप कंपाउंड ले लो, H2SO4 हमने कंपाउंड ले लिया, ध्यान से बोर्ड पर फोकस कीजिएगा। जैसे H2SO4 हमने कंपाउंड ले लिया, अब इसका अगर वेट निकालिए तो कितना है? हाइड्रोजन का 2 वेट, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन का 2 वेट, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है एक एटम का वेट। हम 4 एटम ऑक्सीजन लिए तो कितना हो गया? 64। टोटल वेट कीजिएगा तो कितना आएगा? 98 ग्राम आएगा। अब देखिए जब हम ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर हम बोलेंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 तो क्या आएगा? 98। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, 98
कुछ नहीं है, मतलब 98 AMU है लिखा हुआ। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि द वेट ऑफ 6.022 into 10⁻23 मोलिकुल्स, मतलब मोलिकुल्स ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 के इतना मोलिकुल्स का वेट बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 98 में ही क्या कर दीजिएगा, यहाँ ग्राम लगा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप ग्राम लगाते हैं तो ये किसका वेट बताने लगता है, 6.022 10⁻23 मोलिकुल का वेट बताएगा। मोलिकुल तो होगा ही H2SO4 में, ये तो क्लियर है, कंपाउंड है तो मोलिकुल ही होगा। अब ये कितना का वेट बताएगा, तो इतना मोलिकुल का वेट बताएगा। और अभी हमने अभी आपको बताया कि इतना नंबर जो है मोल को भी इंडिकेट करता है। किसी भी सब्सटेंस का इतना नंबर जब आप लेते हैं तो उस सब्सटेंस का 1 मोल होता है। तो क्या बोलेंगे इसको, 1 मोल ऑफ H2SO4 भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ H2SO4 भी बोलेंगे। और एक टर्म और याद कर लीजिएगा, अब जो मोल होता है 1 मोल ऑफ H2SO4, इसको बाद में डील करेंगे। अब यहाँ आप समझिए कि ये सब बराबर होते हैं, तो यहाँ क्या बोलेंगे, 1 ग्राम मोलिकुल, क्या बोलिएगा, 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ H2SO4 भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ H2SO4। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी ने CaCO3 लिया है तो इसका कितना हो जाएगा, वेट निकालिएगा तो 100 आएगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो आएगा 100। अगर आप 100 ग्राम बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ CaCO3 का वजन कितना आ रहा है, 100 ग्राम। और इसी को अगर हम मोल में, अगर हम इसी को कहेंगे क्या, 6.022 into 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर 100 ग्राम। तो सारे रिलेशन आपस में बराबर हैं, इस रिलेशनों को पहले समझ लीजिए, फिर इसी में और आगे भी बताएंगे। तो इस तरह से नोमिनिकल के लिए जो 4 लाइन हम लिखते हैं आपस में इक्वल वाला, इस लाइन को भली भांति समझिए। इस लाइन को समझिएगा तो किसी से भी रिलेशन बना करके नोमिनिकल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्लास में इसके और एडवांस फीचर को आपको हम बताएंगे। ठीक है।